करता हूं। आज की जो प्रेस वार्ता मैंने इसलिए की थी कि कल अभय चौटाला की एक रैली थी नई अनाज मंडी में। उसके बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। सबसे ज्यादा परेशान उस रैली से बाप बेटा थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह, और उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि भारतीय जनता पार्टी उनकी मदद कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भी हूं, पूर्व मंत्री हूं, इस इलाके का रहने वाला हूं। इतनी बड़ी संख्या में लोग, कांग्रेस के लोग, हजारों की संख्या में, कई हजार कांग्रेस के लोग पार्टी छोड़ के आईएनएलडी में चले गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तासीर नहीं है कभी किसी का जवाब देने। मैं उनके खिलाफ पता नहीं कितने आरोप लगाता हूं, उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। लेकिन पहली बार मैंने देखा कि उनके चेहरे पे बड़ी भारी घबराहट थी, और वो इतने घबराए हुए थे कि उनको जब ये पता लगा कि इतनी हजारों हमारे उनके पार्टी के वर्कर छोड़ के आईएनएलडी में चलेंगे और 25 की रैली में जाएंगे, तो उनकी घबराहट की वजह से उन्होंने जवाब, उल्टे सीधे जवाब दिए। मैं भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 2-3 बातें पूछना चाहता हूं। इंदिरा गांधी, गांधी परिवार के वो अपने आप को वफादार कहते हैं। 1977 में पहली बार गांधी परिवार के ऊपर संकट आया और गांधी परिवार सत्ता से बाहर गए और इंदिरा गांधी को गिरफ्तारी हुई। उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो यूथ के प्रेसिडेंट थे और उनके फादर बड़ी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। बाप बेटा उस बेचारी इंदिरा गांधी जिसकी ये वफादारी की दुहाई करते थे, उसको छोड़ के रेड्डी कांग्रेस में चले गए। आज वो अपने आप को ये नहीं कहते कभी कांग्रेस छोड़ी है। मैं गारंटी करता हूं 3 साल तक ये रेड्डी कांग्रेस में रहे। और इंदिरा गांधी के कहते थे कि इंदिरा गांधी जब तक है हम उसके लिए अभी जी जान लगा देंगे। ये तो एक किस्सा मैंने आपको बताया। और जब 1980 में जब पार्टी सत्ता में आई इंदिरा गांधी, सबसे पहले आगे कांग्रेस में कि जी हम तो आपके साथ हैं। उसके बाद 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोनिया गांधी ने मेजोरिटी ना होने की वजह से भी चीफ मिनिस्टर बनाया। मेजोरिटी भजन लाल की थी और चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया। उसी सोनिया गांधी के खिलाफ 2019 में भूपेंद्र हुड्डा ने एक G23 बनाया, जिसके अंदर कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, पृथ्वीराज चौहान, बड़े बड़े सारे सीनियर लोग इकट्ठे करके, उनका लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा था। उस G23 की वजह से राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थे 2019 में, और इन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला। और राहुल गांधी जो जिसकी वजह से 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की वजह से उनको पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। तो ये जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को कहते हैं दूसरों के बारे में, वो क्या है ना कि जिसके अपने घर शीशे पे होते हैं वो कभी दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। ये कहावत है बहुत बड़ी, ये फिल्म का डायलॉग भी है। तो मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछना चाहता हूं कि कहां गई आपकी वफादारी, कहां गई? आप सोनिया गांधी के तो आप उसके तो आपको पैर धो के पानी पीना चाहिए, जिसने आपकी मेजोरिटी के होए के बगैर आपको 10 साल चीफ मिनिस्टर रखा। और उस सोनिया गांधी को स्टैब किया इन्होंने, उसको ब्लैकमेल किया, आज भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं अपील करना चाहता हूं कि आप उम्र दराज हो गए हो, 78 साल के हो गए हो और बहुत अच्छी सेहत भी नहीं है, अस्वस्थ रहते हो। आपको संन्यास लेके नए लोगों को आगे आने का मौका देना चाहिए। आज 35 साल से रोहतक जिले के अंदर कोई नया आदमी आ नहीं रहा। एक आदमी नया आया है, बलराम डांगी, वो भी उसके फादर ने कुर्बानी की, अपनी सीट छोड़ी है। बाकी मुझे बताओ कोई नया लीडर आगे इन्होंने बढ़ने दिया होगा? किसी को आगे नहीं आने दिया। तो ये मौका है, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह संन्यास ले लें, उनके बेटे दीपेंद्र का अपने आप संन्यास हो जाएगा, क्योंकि उनके दम पे चल रहे हैं, उनका अपना तो कुछ है नहीं।
आज उनके बारे में गांव के अंदर क्या कहते हैं मैं यहाँ इन लोगों में बता नहीं सकता, क्योंकि मैं बताऊंगा वो आप छापोगे भी, वो आप सेंसर कर दोगे। इसलिए दीपेंद्र का खेल तो समाप्त हो चुका है। आम आदमी ये कह रहा है, गांव का किसान ये कह रहा है कि सरकार आ रही थी किसानों की, बाप बेटा ने मिली भगत करके सरकार रुकवा दी। वो क्या इंटरेस्ट है वो आपको सबको पता है। तो मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूं कि आप लोगों के ऊपर आरोप लगाते हो कि ये बीजेपी की स्पॉन्सर्ड रैली थी। अरे बीजेपी का तो एक आदमी भी नहीं था। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता था 24 तारीख को, मैंने मलिक साहब को भी कहा था, मेरे साथी ईश्वर सिंह मलिक है, हमने कर भी ली, हमने काम भी कर लिया था, मैंने इनको प्रेस को भेज भी दिया था। मुझे किसी ने कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे तो आपके ऊपर आरोप लग जाएंगे, बीजेपी वाले करवा रहे हैं। तो मैं सिर्फ आज यही कहना चाहता हूं कि श्रीमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आप संन्यास लो, नए लोगों को आने दो। आपने बहुत लोगों के नरसंहार किया है, यहाँ के आपने कई दर्जन नेताओं का आपने बलि चढ़ा दिया। मैं अपना खुद कह रहा हूं, मैं अगर मेरे आगे ना हटते तो मैं 4 बार एमएलए में भी बन जाता, सुभाष बत्रा भी बन जाता 4 बार एमएलए। तो इन्होंने जिस प्रकार से लोगों को मारा है, पॉलिटिकली मारा है, और अब मैं समझता हूं कि टाइम आ गया उनका। और अगर वो नहीं संन्यास लेंगे तो रोहतक की जनता, हरियाणा की जनता उनको जबरदस्ती संन्यास दिला देगी। बाप बेटे का खेल समाप्त हो चुका है। आज बाप और बेटा दोनों लोगों की निगाहों में गिर चुके हैं हर तरीके से। आज उनके घर में चले जाओ, 5 आदमी भी आपको नजर नहीं आएंगे। लोगों को टेलीफोन कर करके बुलाते हैं कि आ जाओ यार, हुड्डा साहब आए हुए हैं, 10 आदमी मुश्किल से पहुंचते हैं। वरना पहले क्या हालत थी, बाप का बेटे का दोनों का जो घमंड था वो साथ में आसमान पे था। इलेक्शन से पहले मुझे टेलीफोन किया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले, विधानसभा के इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले, भाई साहब वापस आ जाओ, सरकार आ रही है हमारी। अरे मैं क्या, आपकी वजह से तो मैंने पार्टी छोड़ी है, आपने तो मेरा नुकसान किया है। तो भाइयों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुल मुद्दा यही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हमने अपील करनी थी कि आप मेहरबानी करके आप संन्यास ले लो ताकि नए लोगों को मौका मिल जाए। दीपेंद्र को भी कह रहा हूं, दीपेंद्र का संन्यास तो वैसे हो जाएगा क्योंकि उसमें तो कोई क्वालिटी है ही नहीं। वो तो लोग कहते, पहले कहते थे सूधा, कोई नहीं कहता सूधा है, सब कहते कुछ नहीं है, बोगस है, जीरो है। तो मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहता था। और अब कोई किसी भाई को कोई सवाल पूछना तो पूछ सकते। आप जैसे कह रहे हो भाई, उन्होंने विश्वासघात किया बड़े नेताओं के साथ, फिर भी इतने बड़े पद पर आए, मुख्यमंत्री भी रहे, उन्होंने जो है 22 साल तक अध्यक्ष भी पद पर रहा। अरे भाई साहब, वो ब्लैकमेल करते रहे हैं, आपको याद नहीं है? ये 17 अगस्त 2019 को यहाँ मेला ग्राउंड में रैली की थी और हमारे से ये कहलवा दिया कि हम धमाका करेंगे, और वो बात इंदिरा सोनिया गांधी तक पहुंच गई। विश्वासघात किया है उसने, सबसे बड़ा विश्वासघात किया। उसकी वजह से गुलाम नबी आजाद को पार्टी छोड़नी पड़ी, उसकी वजह से जो G23 के मेंबर थे, उसकी वजह से कपिल सिब्बल को पार्टी छोड़नी पड़ी, और बेचारे बहुत से लोग इसकी वजह से। आप तो ये CLP की गद्दी लेके वो G23 छोड़ गया। G23 बनाता है इसने सिर्फ अपनी गद्दी के लिए, अपनी गद्दी जब इसको मिल गई। और G23 की वजह से मैं दोबारा कह रहा हूं आपको, राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था इनकी वजह से। जैसे आपने अपने वक्तव्य में बताया कि किसी नए आदमी को मौका नहीं दे रहे, नए मौके दुआ तो रखे, आपकी साइड करा के पहले साइड करके नए लोगों को दे तो रखा है। कहा नए लोगों को दे रखा है? ये बताओ, 20 साल से पिछले 15 इलेक्शन तो मुझे पता है कि एक ही परिवार लड़ रहा है लोकसभा, दूसरा किसी को आने दे रहे। ये कोई तरीका थोड़ा है। सब आप ये कह रहे हो कि हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस के छोड़ते हैं, सभी शामिल हुए, तो आप ये कह रहे हो कि नेहरू की रैली सुपर हिट थी? रैली बहुत अच्छी थी, मैं निष्पक्ष होकर बात करता हूँ। मैं दीपेंद्र की, जिस तरह दीपेंद्र ने अपने फेसबुक पे डाल दिया सारी कुर्सियां खाली दिखा दी, वो कुर्सियां तो दिखा दी शुरू की खाली 11:30 बजे की, और आवाज दिखा दी बात की। आजकल एडिटिंग चलती है भाई, AI चलती है ना, कुछ भी दिखा दो। सुपर हिट थी, 10 बजे से लेकर 3 बजे तक थे ना, मानते हो ना?
ये बात दीपेंद्र को बताओ, उसको समझ नहीं आ रही नहीं, रैली सुपर हिट थी, है। रैली सुपर हिट थी। तो ये बात दीपेंद्र को बताओ ना। हुड्डा साहब आपने रैली अगर सुपर हिट थी तो उसमें तो बीजेपी के लिए भी बोला गया था, नहीं, बीजेपी के खिलाफ ही तो वो कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, ये उससे अभय चौटाला से हमारे पे बीजेपी पे आरोप लगाया था भूपेंद्र हुड्डा ने कि ये बीजेपी की स्पॉन्सर्ड रैली थी। तो हमारी बीजेपी पार्टी ने, प्रवक्ता हूं पार्टी का, सीनियर प्रवक्ता हूं मैं, कोई आदमी नहीं गया वहां। अगर गया तो एक आधे को तो आप जरूर पे छट गए। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बुखला गए हैं, उसका बेटा बुखला गया है, और बुखला के वो इस तरह के अलूल जलूल आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, वो तो कह रहे हैं ना तो मैं टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हैं? भूपेंद्र साहब तो कह रहे हैं कि ना तो मैं टायर्ड हूं ना रिटायर्ड। भाई साहब, अगर वो रिटायर नहीं होगा ना तो लोग रिटायर कर देंगे, इस बार लोग छोड़ेंगे नहीं। पहले भी उनको 5 बार चुनाव हराया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 2 बार चुनाव हार चुके थे, तीसरी बार मैं जीता था। ये परिवार 5 चुनाव हारा था। राजीव गांधी मुझे लेके आया था, और उस बार मैं 91 में मैं जीता था, मैं जीता, और मेरे साथ भूपेंद्र हुड्डा लोकसभा लड़े थे। वो लोकसभा तो जीत गए, लेकिन कलोई से वो उस बार भी हारे थे। हुड्डा साहब, आपने कहा कि किसानों की सरकार बननी थी, इन्होंने रोक दी, तो क्या बीजेपी किसानों की सरकार नहीं? ये किसानों की सरकार है, ये तो लोगों की बात बता रहा हूँ मैं अपनी नहीं बता रहा। लोगों ने कहा, कृष्णमूर्ति हुड्डा ने नहीं कहा। ये लोग आज ये कह रहे हैं कि इन्होंने गद्दारी की है किसानों के साथ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और दीपेंद्र ने गद्दारी की है, ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। आप तो किसान पृष्ठभूमि से हो, आप अपने गांव में ईमानदारी से बता दो कि आपके गांव के क्या कहते हैं। अच्छा, लापता जो पोस्टर लगे हैं कुछ भाई, लापता का यह है कि ये तो पिछले 35 साल से इलेक्शन लड़ते हैं और चले जाते हैं। ये तो कभी वापस थैंक्स भी नहीं करना चाहते लोगों का। मतलब लोगों ने इतनी वोट दे देते हैं, लोग ये इनका भी दिमाग खराब हो जाता है, लोगों का दिमाग खराब कर देते हैं। एक बार मैंने 4 जलसे किए थे 2019 से पहले, 2019 के बाद, और भूपेंद्र हुड्डा को ये लगा कि कृष्णमूर्ति हुड्डा से लोग जुड़ने लगे, तो कभी किसी गांव में कभी जाते नहीं थे। एकदम से पूरे किलो हल्के का उसने दौरा लगा दिया, और वो एक गांव के अंदर मेरी वजह से गए थे। अब चुनाव हुआ, मेरा चुनाव लड़ने की संभावना थी, लेकिन मेरे साथ भी सबोटेज हुआ। अब मैं ये नहीं बताऊंगा किसने क्या किया, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसमें हिस्सा थे। अगर मैं चुनाव लड़ता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गांव-गांव में जाना पड़ता। अब वो एक आदमी अगर चुनाव लड़ा, भूपेंद्र हुड्डा तो पर्चा भरने के बाद गांव में गए नहीं। बीजेपी में अपनी दशा भाई साहब, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? राहुल गांधी से पूछो ना। नहीं, आप ही कह रहे हो। राहुल गांधी कह रहा है कि मेरी पार्टी के 50% लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। मेरी टिकट भी, मैं भी उसी तरह का मैं विक्टिम हूँ, उसी तरह का मैं भी मारा हुआ। अब मैं आपके सामने क्लियर नहीं बताना चाहता, अकेले में मैं आपको बता दूंगा। अगर मैं चुनाव लड़ता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घर घर जाना पड़ता, गांव-गांव में जाना पड़ता। और अब बता रहा हूं मैं, अगर मैं जिंदा रहा अगले चुनाव तक और मैं चुनाव लड़ूंगा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो आगे पीछे के सारे बदले दे दूंगा, एक झटके में सारे। ये इधर से आपको हैं? इसलिए आप मौका नहीं चुकते। क्या? वही मौका मिलता तो आप चुकते नहीं, व्यवहार करने के लिए। नहीं, वार का बात, एक उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी इसको शह दे रही है। मैं कह रहा हूँ शह बिल्कुल नहीं थी हमारी। हमारा एक आदमी अगर गया हो तो आप सारे पत्रकार थे, कोई एक आदमी, मेरे पास भी ऑफर आई थी, किसी ने कहा था कि आप चलो, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो पार्टी का। क्या कारण है हुड्डा साहब? तमाम जो राजनीतिक पार्टियां और रोहतक में कार्यक्रम कर रही है। अच्छा, रोहतक पॉलिटिक्स का गढ़ है, आज से नहीं है, ये चौधरी छोटूराम के टाइम से गढ़ है। और मेरा परिवार चौधरी छोटूराम 1923 में मेरा एक ताऊ एमएलए बना था, फिर मेरे 2 ताऊ एमएलए बने, एक मेरा ताऊ 4 बार एमएलए बना, और परिवार का तीसरा आदमी मैं हूं। मेरे परिवार में 3 एमएलए गए हैं। और रोहतक के अंदर, रोहतक की पॉलिटिक्स में 1923 से लेकर आज तक हमारा पूरा वो रहा है रोहतक की पॉलिटिक्स में। अभय चौटाला गाँव ये कह रहे थे कि मैं फिल्म 25 तारीख को फिल्म दिखाऊंगा, अभी ट्रेलर है, लेकिन दिल्ली में इस तरह से कोई कुछ नहीं हुआ कि बड़ा खुलासा करूंगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आप राजनीतिक चलन में सबसे यार, ये तेरे सारे भाई तो कह रहे रैली जबरदस्ती। नहीं, वो खुलासे की बात कर रहा हूँ मैं। खुलासा और क्या होना था? दुनिया भर के लोग ज्वाइन करके, वहां पहले भी ज्वाइन करके, बाद में भी ज्वाइन करके। बड़ा चेहरा तो है नहीं। करेगी हुड्डा साहब बीजेपी की बी टीम में तो काम कर रहे हैं।
कौन भी मदद पहुंचा रहे हैं कौन कर रहे हैं पूरा साहब। यार? मेरे से क्यों करवाओ? आपको पता है फायदा देने के लिए तो उन्होंने ना, मैं कुछ नहीं कहता, आपको सारी बातों का पता, मैं पहले खुलासा करता रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि आने वाला टाइम बाप बेटे के लिए बड़ा खराब है। ये टाइम है कि उनको संन्यास ले लेना चाहिए और संन्यास लेके घर बैठ जाना चाहिए। करी कराई खत्म हो जाएगी। कल को लोग घर से निकालेंगे, लोग आपको चुनाव में बुरी तरह से हराएंगे और फिर जबरदस्ती आपको घर बिठाएंगे। अच्छा हुड्डा साहब, जो अभी जो कहा है उन्होंने जेजेपी को और कांग्रेस को टारगेट किया है। टारगेट में पहले जेजेपी साफ किया, अब कांग्रेस के खिलाफ टारगेट नहीं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ एक बार नहीं ना, बीजेपी के खिलाफ मैंने खुद अखबार में पढ़ा है, उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस एक जैसे हैं, दोनों एक जैसी पार्टियां हैं। तो जवाब क्या होगा? नहीं, ज्यादा उनका पूरा फोकस कांग्रेस पर रहा है। हैं? मेरा जवाब तो देखो, अब राजनीतिक दल है वो, हम सत्ता में हैं तो हमारी पार्टी को एक्यूज तो करेंगे, आरोप तो लगाएंगे, हम उनका जवाब देंगे जब कोई जरूर पड़ा। अभी कोई ऐसे को खास उन्होंने अटैक किया नहीं हमारे पे, वही तो कह रहे ना, वही तो कह रहे यही तो ना। कह रहे हैं कि भाई आज ना वो खूब कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक जैसी पार्टी है। एक उसके जेजेपी और कांग्रेस को कहा है, पहले जेजेपी साफ की, भाई साहब, कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी को भी उसने कहा है, आप देखो अखबार, मैंने अखबार पढ़ी। तो जवाब दे दो मेरा आप उनको। जवाब क्या देना है? अभी तो उसको शुरू होने देना, अभी तो शुरू हुआ है बेचारा, अभी से तुम उसको मारना चाहते हो। जान आ गई है उसमें, हुड्डा साहब, फिलहाल में जान आ गई है, हैं? पार्टी में जान आ गई। हाँ, पार्टी में जाना, इसमें कोई तो हुड्डा साहब जैसे आप कह रहे हो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र बाबू बेटा, एक बाबू बेटा को आप करने के बाद क्या हो रहा है? दूसरे किसको? ये लो, अपने ना, मैंने कभी नहीं कहा खत्म करो। भूपेंद्र सिंह बाबू हुड्डा, बेटा कब तक चलेंगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस का पट्टा बिठा दिया है, बड़े बड़े लोगों को रिटायर कर दिया है, राव इंद्रजीत को भगा दिया, धर्मवीर को भगा दिया, रमेश कौशिक को भगा दिया, किरण चौधरी को भगा दिया, अरविंद शर्मा को भगा दिया, मुझे भगा दिया। अब कितने लोगों की बहुत बड़ी लंबी सूची है, हैं? तो इसलिए अब उसका टाइम आ गया है, अब उसका जाने का टाइम आ गया और उसको घर बैठ जाना चाहिए। अगर वो घर बैठ जाएंगे, दीपेंद्र अपने आप घर बैठ जाएगा। ठीक है, और तो कोई बात नहीं पूछने किसी से। हाँ जी।